हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है दीपक। तो आज हम जानेंगे ट्रेंड लाइन के बारे में। आप किस तरीके से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, किस तरीके से उस पर ट्रेड लेना चाहिए, कहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, कहाँ पे एंट्री होगी, कहाँ पे एग्जिट होगी, सारे के सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। और आप किस तरीके से ट्रेंड लाइन को यूज़ करके ट्रेंड भी डिसाइड कर सकते हो, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्रेंड और ट्रेंड लाइन कैसे खींची जाती है। जैसे कि अगर मान के चलिए अप ट्रेंड चल रहा है, तो जैसे कि अप ट्रेंड कुछ इस तरीके से होता है। अब ऐसे स्लोली स्लोली अपसाइड मूव करता है। जैसे हमें 2 पॉइंट कनेक्टिंग मिल जाते हैं ना, जैसे कि एक ये हो गया और सेकंड पॉइंट हमें जैसे ही मिलता है तो हम ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं कुछ इस तरीके से। और जब ये थर्ड टाइम आएगा तब हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं। जैसे कि अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो डाउन ट्रेंड में कुछ इस तरीके से प्राइस एक्शन रहता है, जैसे कि इस तरीके से। और ट्रेंड लाइन जो हो गया हमारी ऊपर से बनती है, ठीक है। और अगर आप नीचे से भी ट्रेंड लाइन बन रही है और ऊपर से, दोनों साइड से, तो उसको हम चैनल की तरह मानते हैं, ना कि सिर्फ ट्रेंड लाइन। क्योंकि चैनल कुछ इस तरीके से होता है, कुछ ऐसे सेम पॉइंट से अपसाइड डाउन होते रहेगा और स्लोली स्लोली अपसाइड या डाउन साइड मूवमेंट करता है। तो उसको हम चैनल की तरह मानते हैं, ना कि ट्रेंड लाइन की तरह। ट्रेंड लाइन जब होती है जब सिंगल वे में ऐसे ऐसे फॉलो करते हुए अपसाइड या डाउन साइड जा रहा है मार्केट, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और ट्रेंड लाइन कभी भी बहुत ही ज़्यादा स्टीप नहीं होनी चाहिए। स्टीप का मतलब अगर कुछ इस तरीके से मार्केट चल रहा है बहुत ही ज़्यादा अपसाइड मूवमेंट में, कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन बने तो ट्रेंड लाइन वैलिड नहीं रहती कभी भी। और डाउन साइड के लिए भी सिमिलर। अगर ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा स्टीप है कुछ इस तरीके से, तो ये भी ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से बनती है जो कि वैलिड नहीं मानी जाती। कभी भी ट्रेंड लाइन जो होगी स्मूथ होनी चाहिए, कुछ इस तरीके से या कुछ इस तरीके से, ना कि एकदम स्टीप ऐसी या ऐसी नहीं होनी चाहिए। इसका रीज़न जो है, क्योंकि अगर बहुत ही ज़्यादा स्टीप ट्रेंड लाइन होगी तो मार्केट ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाता, और जैसे ही इसको लो ब्रेक करेगा तब सीधा रिवर्सल आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए स्टीप ट्रेंड लाइन भी कभी भी आपको ट्रेड नहीं लेना है। और अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हो ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम मोर देन इनफ रहेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए या स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो 1 डे टाइम फ्रेम से लेके वीकली कैंडल्स आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन के लिए। और हमें एंट्री कब लेनी है, हमें एंट्री लेनी है कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे। जैसे कि अगर मैं मान के चलिए यहाँ पे एक अप ट्रेंड ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये 2 बार जैसे कनेक्ट हो, जैसे ये पॉइंट कनेक्ट हो गया और सेकेंड पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट हो गया, उसके बाद हमें ट्रेंड लाइन बनाने के बाद जैसे थर्ड टाइम यहाँ पे आएगा तो उस टाइम हमें जैसे कौन सी भी कैंडल, जैसे कि डोजी कैंडल होगी या हैमर कैंडल, कुछ भी कैंडल्स होगी, हमें जैसे दिखती है तब हम ट्रेड को आइडेंटिफाई करके उसे ट्रेड ले सकते हैं। या बहुत ही ज़्यादा बुलिश कैंडल यहाँ पे आके बन जाती है कुछ इस तरीके से। अगर आपको कैंडलस्टिक्स के बारे में कोई भी आइडिया नहीं तो हमारा प्रीवियस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में आपको पूरा डिटेल में नॉलेज मिल जाएगी, कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते क्या और उनके ट्रेड कैसे करते हैं। तो उसी के हेल्प से हम ट्रेंड लाइन में भी ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे आता है वापस से थर्ड टाइम, तो हम यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या तो लॉन्ग के लिए या को शॉर्ट के लिए। जैसे कि इस सिनेरियो हम लॉन्ग के लिए करेंगे। जैसे यहाँ पे कौन सी भी कैंडल बनने के बाद जैसे ही उसका हाई ब्रेक होगा तब हम यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और एक बात ज़रूर ध्यान में रखना, कभी भी हमें इस पॉइंट पे आके फुल क्वांटिटी अपनी नहीं लगानी है। अगर आप मान के चलिए आप 4 लॉट से ट्रेड करते हो तो हम इस पॉइंट पे 1 या 2 लॉट को ही ऐड कर सकते हो, और इनिशियल जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इस स्विंग के लो पे या उस कैंडल के जस्ट बिलो रख सकते हैं आप, कैंडल के लो पे। और बाकी की जो आपकी क्वांटिटी रहेगी वो कब ऐड करनी है, जैसे कि इस स्विंग को जब ब्रेक करेगा तब आप पूरी क्वांटिटी यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो और अच्छे खासे होल्ड कर सकते हो। और ट्रेलिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कभी भी ट्रेंड लाइन में, क्योंकि ट्रेंड लाइन कभी भी टूटने के चांसेस रहते हैं। अगर बहुत बार टेस्ट हो रहा है, मतलब 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4th टाइम भी आ रहा है, ठीक है, मान सकते हैं कि सपोर्ट ले सकता है, 5th टाइम भी आ रहा है, तो चांसेस कम होते जाए। जितने बार ये टेस्ट होता रहेगा उतने बार चांसेस कम होते जाते हैं। इसीलिए ट्रेंड लाइन पे अगर ट्रेड करते हुए कभी भी ट्रेलिंग होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और टाइट स्टॉप लॉस के साथ ही चलना, और कभी भी रिस्क टू रिवॉर्ड जो है हायर मेंटेन करना। यहाँ पे हम एंट्री इसीलिए लेते क्योंकि हमें जो है अर्ली एंट्री चाहिए और अच्छा खासा हमें प्रॉफिट चाहिए, कि ताकि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा बन पाए। इसीलिए हम यहीं पे एक थोड़ी बहुत क्वांटिटी ऐड करते हैं, जो सेकेंड जो क्वांटिटी होगी वो यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं
कि ट्रेंड लाइन पे आने के बाद थोड़ा मिडल पे यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ से अगर ये वापस आता है तो एम पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न बना के रिवर्सल की साइन आती है। हमें ट्रेड कब नहीं करना वो भी डिसाइड कर लेते हैं ट्रेंड लाइन पे, और ट्रेड से एग्जिट कब करना है। जैसे कि यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है, हमें एक ट्रेंड लाइन खींच लिया और हमने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन ये जाके यहाँ से वापस जब आएगा, वापस से आके यहाँ पे ब्रेक करना चाहेगा, तब हम एग्जिट करके पूरा का पूरा हम निकल जाएंगे, मार्केट से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। और स्टॉप लॉस हिट होने के बाद हम बच जाएंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो पोजीशन ऐड ऑन होने तो उससे हम बच गए। कभी कभी क्या होता है, ये थोड़ा बहुत ब्रेक करेगा और वापस आ सकता है। जैसे ही हमें यम पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न कुछ भी ऐसे रिवर्सल पैटर्न्स देखने को मिलेंगे, तब हम ट्रेड से बाहर हो सकते हैं और बड़ा लॉस होने से बच सकते हैं। इसी के साथ हम अगर डाउन साइड ट्रेंड चल रहा है कुछ इस तरीके से, अगर कंटिन्यूस अप ट्रेंड होते हुए आया और उसके बाद डाउन ट्रेंड में ऐसे ऐसे जा रहा है और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, तो इसको, और चैनल में चल रहा है, तो इसको पोल एंड फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। अगर आपको पैटर्न्स भी नहीं पता और जानना चाहते हो तो वीडियोस हम बना चुके हैं इन सारे टॉपिक्स के ऊपर, इसलिए प्रीवियस वीडियो देख के आना, तभी आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। इसीलिए हम एक कंटिन्यूस सीरीज में चल रहे हैं, ताकि आपको धीरे धीरे समझ में आए कि मार्केट में होता क्या है और कब ट्रेड लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए, ठीक है। पोल एंड फ्लैग तब बनता है, ये लॉन्ग पोजीशन के लिए पोल एंड फ्लैग माना जाता है, लेकिन इसमें भी आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर सकते हो। शॉर्टिंग के लिए जैसे कि इस पॉइंट पे आने के बाद शॉर्ट कर दो, और ये जैसे ही स्विंग ब्रेक करेगा तो शॉर्ट कर सकते हो। लेकिन जैसे ही इसका अपर साइड जब ब्रेक करके ये रिटेस्ट करने लगेगा, तब हम ट्रेड नहीं ले सकते। या तो डब्ल्यू पैटर्न बना के इसका जब नेकलाइन ब्रेक करेगा, तभी भी हम ये ट्रेंड लाइन को छोड़ देंगे और रिवर्सल के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो उसके कुछ लाइव एग्जांपल देख लेते हैं, जैसा कि 15 मिनट्स में दोनों, ये तो ट्रेंड लाइन जो है वन डे कैंडल की है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 15 मिनट्स में आप देख सकते हो, 15 मिनट्स और 30 मिनट जितना हायर टाइम रहेगा उतनी अच्छी बात है, क्योंकि उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो ट्रेंड होगा और उतना ही ज़्यादा चांसेस होंगे उस पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेने के, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट टाइम मार्केट यहाँ से आया और यहाँ से नीचे चला के यहाँ से फिर से वापस इसी ट्रेंड लाइन पे आया, और यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन बना के ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि इधर बना था हमारा ट्रेंड लाइन, अगर सीधा जैसे ऑलरेडी मैंने बना चुका है, और थर्ड टाइम जब इस पॉइंट पे आएगा ना, तब हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे कि ये कैंडल हो गया, ये डोजी कैंडल है, जैसे ही इसका लो ब्रेक करेगा तब आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, और जैसे ही इस लो को ब्रेक करेगा थोड़े बहुत क्वांटिटीज यहाँ पे, और जैसे ही इस लो को ब्रेक करेगा तब आप पूरा का पूरा क्वांटिटीज शॉर्ट कर सकते हो। क्योंकि जैसे कि देख सकते हो, यहाँ थोड़ा बहुत सपोर्ट लेने के बाद ट्राई करें, यहाँ से रिवर्सल भी आ जाता, तब आप ट्रेल करके अपने कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल जाते। इसलिए स्विंग ब्रेक होने तक का वेट करना है आपको, कभी भी फुल क्वांटिटी शॉर्ट करने के लिए या लॉन्ग करने के लिए। और ब्रेक होने के बाद पूरा का पूरा शॉर्ट कर लेंगे हम, और उसके बाद जैसा कि थोड़ा बहुत अपसाइड करने के बाद नीचे ज़रूर आया, और जब 4 टाइम आया यहाँ पे फिर से वापस से नीचे चला गया और फिर से आप प्रॉफिट में निकल जाते, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। और जब यहाँ पे देख सकते हो, अभी आपको समझ में आ रहेगा, ये फर्स्ट टाइम होगा, सेकेंड टाइम हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ, सिक्स्थ, इसको भी हम मान के चलिए 7 टाइम टेस्ट होने के बाद ये फाइनली यहाँ पे ब्रेक किया, और ब्रेक करता है तब कुछ इस तरीके से ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद वापस रिटेस्ट ज़रूर करता है ट्रेंड लाइन को, और उसके बाद ही ट्रेंड को चेंज करता है मार्केट, ठीक है। अगर हम वन डे कैंडल में देखेंगे कुछ पोजिशनल के लिए, तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये तो पूरा का पूरा चैनल है, जैसे कि ऊपर से भी ट्रेंड लाइन चल रही है और नीचे से भी ट्रेंड लाइन चल रही है। और अगर आपने पहले आइडेंटिफाई किया रहता, जैसे तब आपको पता होता है ये फर्स्ट टाइम टच हुआ, ये सेकंड टाइम हुआ, और अपर साइड के लिए ये फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम टच होने के बाद ये थर्ड टाइम से आप एक ट्रेंड लाइन बनाना शुरू कर दे। और थर्ड टाइम जैसे ही यहाँ पे आप थोड़ा बहुत यहाँ पे शॉर्ट करने के बाद होल्ड कर सकते थे, और जैसे ही आप लोअर चैनल पे आने के बाद जैसे ही टेस्ट करेगा, इसका हायर ब्रेक करने के बाद आप थोड़े बहुत क्वांटिटीज ऐड कर सकते हो। ये चैनल में ज़रूर है, लेकिन जैसा कि देख सकते हैं अप ट्रेंड में है, ना कि डाउन ट्रेंड में, इसीलिए अप ट्रेंड में ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकते हो कंपेरेटिवली शॉर्ट साइज के लिए। जैसा कि यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद जैसे ही इस स्विंग को ब्रेक करेगा, तो हम पूरा क्वांटिटी लॉन्ग कर सकते हैं, सॉरी। और यहाँ पे फिर से जैसे कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन में खींचता हूँ, तो जैसा ही इस लेवल पे आने के बाद फिर से शॉर्ट कर सकते हो, तो आप दोनों तरफ भी प्रॉफिट कमा सकते हो, ट्रेंड लाइन और चैनल के बेसिस पे
तो एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी इसे भी मान सकते हो आप, जिससे आप ट्रेड कर सकते हो। और प्राइस एक्शन बेस्ड होता है ट्रेंड लाइन कभी भी, ना कि कौन से भी ना इंडिकेटर की ज़रूरत है ना कुछ भी ज़रूरत है, आप डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हो। थोड़े बहुत हम एग्जांपल्स निफ्टी में भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे निफ्टी में भी जो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा था, जैसा कि आप देख सकते हो, ये फर्स्ट टाइम आया, सेकेंड टाइम आया, हमने ट्रेंड लाइन बनाना शुरू कर दी, और थर्ड टाइम थोड़ा सा मिस ज़रूर हुआ है, लेकिन इसको भी आप मान के चल सकते हो कि ऑलमोस्ट टच होने ही वाला था। और जैसा इसका हाई ब्रेक करने के बाद आप अच्छे खासे होल्ड कर सकते हो, और ये स्विंग ब्रेक करने के बाद अपना पूरी क्वांटिटी, और स्टॉप लॉस होगा हमारा इस कैंडल पे लो पे होगा, या तो थोड़ा बहुत नीचे भी लगा सकते हो आप, जो प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस के ऊपर। जैसे कि आप यहाँ पे सपोर्ट था, तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हो स्टॉप लॉस सेफ साइड के लिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आने के बाद वापस से रिवर्स जब हुआ था, तो यहाँ पे सपोर्ट भी था और कैंडल का लो भी, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर थे। तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस होल्ड कर सकते हो, और हमारा टारगेट जो होगा कभी भी बड़ा होना चाहिए। और जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, ये ऊपर गया नीचे गया, यहाँ पे स्विंग को ब्रेक नहीं किया, तो आपने पूरी क्वांटिटी कभी भी ऐड ही नहीं की, क्योंकि हमें लगता है कि अगर ये एम पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा है, तो चांसेस है कि इसको लोअर साइड ब्रेक करने के चांसेस, लेकिन ब्रेक नहीं किया, जो कि अच्छी बात है। और वापस से यहाँ से सपोर्ट, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने के बाद ये वापस ऊपर की तरफ चला गया। कभी भी आपको ब्रेक करते साथ ये नहीं सोचना कि मार्केट रिवर्सल होने वाला है या कुछ होने वाला है। आपको कभी भी कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है, उसके बाद आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। डाउन ट्रेंड का भी एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे आपको। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, 2 एग्जांपल्स हैं हमारे निफ्टी में, और यहाँ पे ये पूरा डाउन ट्रेंड चल रहा था। पहले अप ट्रेंड होने के बाद ये डाउन ट्रेंड में चला गया, और देख सकते हो इसको रिकॉग्नाइज कर पाओगे आप, ये पोलैंड फ्लैग पैटर्न की तरह काम करता है, ना कि पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड की तरफ, ठीक है। जैसे ही इसको ब्रेक करेगा, तब हम अप ट्रेंड के लिए भी ट्रेड ले सकते हो, और डाउन ट्रेंड के लिए भी ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, ये फर्स्ट टाइम आया, सेकेंड टाइम आया, थर्ड टाइम इसने ब्रेक कर दिया, तो हम कुछ नहीं कर सकते। और पैटर्न के हिसाब से एम पैटर्न बना के ब्रेक किया था, यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे। हम स्टॉक्स के में देखेंगे तो आईसीआईसीआई में हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, आईसीआईसीआई में स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था, और यहाँ पे फर्स्ट टाइम टेस्ट किया, सेकंड टाइम टेस्ट किया, हमने ट्रेंड लाइन बनानी शुरू कर दी। और यहाँ पे थर्ड टाइम जब आएगा, तब इसका जब हाई ब्रेक करेगा, आप लोअर टाइम फ्रेम में जाके एंट्री ले सकते हो, बिल्कुल ही मैं मना नहीं कर सकता, लेकिन आपको केयरफुल रहना है कि वो डे अच्छा खासा बुलिश होना चाहिए। जैसे ही इधर ब्रेक करेगा, तब हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देंगे, और जैसे ही ये वाला स्विंग जब ब्रेक करेगा, तब हम पूरा क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकते हैं यहाँ पे। और देख सकते हैं कितना अच्छा खासा प्रॉफिट देने के बाद है वापस से नीचे, और ये तो पूरा न्यूज़ बेस्ड था, तो इसको हम काउंट ही नहीं कर सकते, और एग्जिट करना ही पड़ता हमको। जैसे कि अभी के फ़िलहाल में एग्जांपल दिखाऊं, तो यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन बन सकती है, जहाँ पे फर्स्ट टाइम टच हुआ, सेकेंड टाइम टच हुआ, थर्ड टाइम टच हुआ, ठीक है। और ये पूरा पोलैंड फ्लैग पैटर्न में चल रहा है कुछ इस तरीके से। अगर हम ये कैंडल्स को इग्नोर कर दें, जो कि न्यूज़ बेस्ड थे, तो अभी भी पोलैंड फ्लैग पैटर्न में चल रहा है, और इसके अपसाइड ब्रेक होने के चांसेस कभी भी ज़्यादा रहे थे डाउन साइड से। तो आप अभी भी ट्रेड ले सकते हो इसमें। तो सारी बातें आपको समझ में आ ही रहेंगी, तो होप करता है वीडियो पसंद आया रहेगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। मिलते हैं इस तरह के नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।